नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम की क्लास थर्ड है ये। क्लास 1 और क्लास 2 में हमने विभाज्यता के नियम को देख लिया था। 2 से लेकर 20 तक या 20 से आगे कोई संख्या है तो उसकी विभाज्यता का नियम क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हमने पिछले 2 लेक्चर में देख लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में जो विभाज्यता के नियम पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं और जो बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपका है 157 स्टार 234 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारी जो संख्या दी गई है वो 3 से पूर्णतः कट जाती है। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमने क्लास 1 में देखा था। क्या होता है, सभी संख्याओं का योग कर दीजिए और वो 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी का योग कर देते हैं। 1, 5, 7, 2, 3 और 4। हमें भी स्टार नहीं पता है क्या है, वही हमें निकालना है। 5 1 6, 6 7 6 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 18 4 22। तो हमारे पास संख्या बन गई है 22। अब 3 से कटने के लिए संख्या हमारी क्या होनी चाहिए थी, 21। घटाना तो है नहीं, हमें स्टार में यहाँ में संख्या रखनी है तो हमें जोड़ना ही है। तो अब 21 के बाद संख्या किससे कटती है, 22 23 24, 24 से कटेगी। तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो हमारा क्या संख्या बनेगा, योगफल 24, जो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब इस स्टार की जगह पर संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, इस तरह 24 के बाद फिर ये किस पे कटेगा, इस तरह अगर आप 3 3 जोड़ते जाएंगे तो कटता जाएगा, लेकिन हमें न्यूनतम संख्या ढूंढनी होती है। अब यहाँ पर आप 2 भी ऑप्शन आपको दिखेंगे, 2 भी यहाँ पर है तो आप 2 ही पहले लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सी संख्या जो है हमारी 18 से विभक्त नहीं है। तो देखिए हमने बताया था 18 से विभक्त के लिए हम 18 के फैक्टर ऐसे कर लेंगे जिसका HCF क्या हो, 1 हो। तो हम 2 और 9 में तोड़ लेंगे। तो इन संख्याओं को अब 2 और 9 से हम विभाजित करके देखेंगे उनकी विभाज्यता के नियम से। अगर वो संख्याएं 2 और 9 से दोनों से कट गई तो वो विभाजित हैं, अगर संख्या नहीं कटी तो फिर 18 से भी विभाजित नहीं होगी। पहली संख्या देखिए, सबका पहले आप देख लीजिए 2 से विभाज्यता का नियम। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता था कि संख्या सम होनी चाहिए, या अंतिम अंक जो है, इकाई अंक जो है 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। 3 संख्याएं आपको साफ दिख रही हैं सम है, लेकिन चौथी विषम दिख रही है। तो यहीं से आपका आंसर सीधे मिल गया कि जो चौथी संख्या है ये आपकी क्या है, 2 से विभाजित नहीं है। अगर 2 से विभाजित नहीं है तो 9 से होने के बाद भी 18 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप ऐसे चेक करना चाहते हैं तो आप एक एक ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि पहले 9 से विभाज्यता का नियम क्या था कि सभी का योग कर दीजिए और वो 9 से विभाजित हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि ये संख्या क्या है हमारी, 2 से विभाजित नहीं है। तो फिर 9 से विभाजित होने का भी कोई मतलब बनता ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी संख्या जो है 18 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, 11 से विभक्त करने के लिए। तो स्टार का मान बताइए, 11 से विभक्त हो रही है तो 11 से क्या नियम था कि जो आपके सम स्थान हैं उनका अंकों का योग कर लीजिए और जो विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग कर लीजिए। फिर उन दोनों का अंतर करके देखिए, या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभक्त हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले हम सम अंकों पर देख लेते हैं। 2 है, 4 है और स्टार है। ठीक है, अब विषम अंकों पर देख लेते हैं। 1 पर है 4, 3 पर है 3, फिर है 7 और फिर है आपका 8। इनका हम अलग अलग योग कर लेते हैं। तो 4 3 7 8, कितना योगफल आ गया इसका, 7 3 10, 4 14, 14 और 8 22। तो ये योगफल हमारा 22 आ गया। अब हम जरा सम संख्याओं पर देख लेते हैं। 8 है, 2 है, 8 और 2 कितना हो गया, 10। स्टार हमें नहीं पता, हमें स्टार की संख्या ही निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पर 22 है और यहाँ पर कितना है, 10। अगर हम स्टार की जगह पर, यहाँ मान लीजिए हमारा प्लस का स्टार लिखा था, हमें नहीं पता वो संख्या क्या थी। अगर हम स्टार की जगह पर कुछ ऐसा ले आएँ कि इसका जो अंतर है वो 11 से कट जाए तो संख्या हमारी पूरी 11 से विभक्त हो जाएगी। आपको दिख रहा है यहाँ पर 22 है, अगर ये 10 की जगह पर हम एक और जोड़ दें, इसको 11 कर दें तो 22 में से 11 जाएंगे, 11 बचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्टार हमारी संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग विभाज्यता के नियम को देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जो स्टार है उसको पहले आप साइड रख दीजिए, बाकी सारे नंबर पे आप वो रूल लगा दीजिए और उसके बाद देखिए रूल लगाने के बाद 2 3 9 जो भी नियम लगा रहे हैं उस नियम लगाने के बाद कितने अंक की कमी आ रही है, वही आपका जो होगा वो स्टार होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका,
50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता था, अंतिम के 2 अंक लेते थे और उनको 4 से विभाजित करते थे। अगर वो दोनों अंक पूरे 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती थी। तो अगर आप हम इसको लेकर 4 से विभाजित करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना शेषफल बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है। इसका मतलब अगर हमें इसमें जोड़ने की बात की गई है तो अगर इसमें हम 3 नंबर और जोड़ दें, अगर घटाने की बात कर रहा होता तो हम सीधे 1 घटा देते शेषफल और 4 से कट जाता, लेकिन ये जोड़ने की बात कर रहा है तो अगर हम इसमें 3 और जोड़ दें तो ये टोटल नंबर क्या बन जाएगा आपका, 4 बन जाएगा, जो वहाँ पर कट जाएगा। तो इसका मतलब हमें इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो हमें 3 अगर हम इस पूरे संख्या में जोड़ देंगे तो फिर जो संख्या बनेगी वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें, P और Q जो है अंक को निरूपित करें तो कथन P5 P9 327 2Q8 बराबर 11 14 में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। मतलब आपको P और Q के मान निकालने हैं, Q का ही मान निकालना है यहाँ तो अभी। तो हम इनको लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 5 P9 327 और है आपका 2Q8। इस सभी का योगफल जो है वो आपका आ रहा है 1114। ठीक है, तो पहले तो इनको जोड़कर देख लेते हैं कितना हो गया आपका ये 9 7 16 16 और 8 24, 24 का 4 हासिल कितना आया, 2 आया, 2 कैरी लिया। अब क्या करें, इसको जोड़िए। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 2 2 4, यहाँ पर हमारा ये बना जा रहा है। P और Q के हमें मान नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो हासिल मतलब जो इकाई का अंक है वो 1 है। तो यहाँ पर या तो ये 11 बनेगा, या तो 21 बनेगा, या 31 बनेगा, कुछ ऐसा नंबर ये बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसको 11 लेते हैं, पहले इधर देख लीजिए आप, यहाँ पर हो रहा है 5 3 8 और 8 2 10 और यहाँ पर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें केवल 1 ही हासिल जुड़ा होगा, और अगर इसमें 1 हासिल जुड़ा होगा तो यहाँ पर वो संख्या क्या होगी, यहाँ पर संख्या वो 11 होगी। अब यहाँ पर अगर ये 11 होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये दो हासिल था और P 2 और Q ये सब मिलकर कितना बना रहे हैं, 11 बना रहे हैं। तो अगर हम P और Q की बात करें तो ये 2 और 2 4 उधर जाकर 11 से घट जाएगा तो कितना आपका आ जाएगा, 7। मतलब P और Q का मान हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अब हम P और Q को क्या लिख सकते हैं, तो 7 बनाने के लिए हम 3 और 4 ले सकते हैं, 1 और 6 ले सकते हैं, 0 और 7 ले सकते हैं, 3 मान ले सकते हैं। अब इसमें अगर ये पहले मान हमारे P के हैं, दूसरे Q के हैं, तो Q का अधिकतम मान हमारा कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो Q का हमें इसमें अधिकतम मान पूछा था, इसलिए हम Q का मान क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो ये आपका क्वेश्चन था। फिर से एक बार देख लीजिए, पहले हमने क्या किया, पहले इधर इकाई से अंक जोड़ना स्टार्ट किया तो आपका कितना आया, यहाँ पर 24, 24 का 4 हासिल आया 2। फिर इसका योग किया तो यहाँ पर हमारा आंसर में तो 1 पहले से फिक्स है, इसका मतलब या तो यहाँ पर 11 होगा या तो यहाँ पर 21 होगा। 21 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 21 होगा तो हासिल कितना आगे मिलेगा, 2, और ये 5 3 8 2 10 और यहाँ पर 1 आ रहा है, इसका मतलब हासिल तो 1 ही मिला होगा इसको। तो 21 तो नहीं हो सकता है, 11 ही होगा। अगर ये 11 है तो इसका मतलब यहाँ पर इनका जो सारे 4 नंबर आपके बन रहे हैं, इनका योगफल किसके बराबर आएगा, 11 के बराबर आएगा। तो P और Q अकेले किसके बराबर आएंगे, 7 के बराबर आएंगे। तो P और Q को हम 3 और 4 भी ले सकते हैं, 1 और 6 भी ले सकते हैं, आप आगे भी ले सकते थे, 2 और 5 भी ले सकते थे। इस तरह आप मान ले सकते हैं, लेकिन हमें अधिकतम मान देखना है कि हम अधिकतम मान Q का क्या लें। तो हम वो कितना ले सकते हैं, वो अधिकतम मान हम ले सकते हैं 7। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 से विभक्त हो जाएंगे। तो 2 और 3 से विभक्त होने का मतलब है कि वो किससे कटेंगे, 6 से। विभाज्यता का नियम तो यही था हमारा, इसका मतलब संख्या हमारी 6 से भी कटनी चाहिए। तो 6 से काटने के लिए आप क्या कीजिए, सीधे 200 लिखिए और उसको 6 से विभाजित करके देख लीजिए कितनी बार में जाएगा। 6 3 18, 2 बचा, 6 3 18, तो ये 33 बार में मतलब जा रहा। उसके बाद जो आपका शेषफल बच रहा है 33 बार कट रहा है। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3300 संख्याएं हैं हमारे, वो पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाएंगे वो संख्याएं। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको यहाँ पर y का मान निकालना है, 11 से विभक्त होनी चाहिए संख्या। तो 11 से विभक्त का नियम, विभाज्यता का नियम क्या था आपका, कि जो आपके विषम स्थान के अंक हो उनको जोड़ लीजिए और जो सम स्थान के अंक हो
उनको जोड़ लीजिए और उनका योगफल या तो 11 से विभक्त हो जाए या तो 0 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इन्होंने बोला 11 से विभक्त होगा, तो हम पहले जोड़ कर देख लेते हैं। 1 3 6, ये हमारा कितना आ गया, 6 3 9 1 10 आ गया। फिर हम समअंक स्थानों को जोड़ लेते हैं, y प्लस वाई, ये कितना आ गया आपका 2y आ गया। अब क्या होना चाहिए, ये दोनों जो हैं हमारे, या इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए, बात तो यही है, या तो 11 से विभक्त होना चाहिए। तो अगर इनका अगर हम अंतर 0 कर लेते हैं तो हम ले लेते हैं 10 माइनस 2y और इसको हमने कर दिया 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 2y बराबर 10, तो y बराबर आ गया 5। तो इसका मतलब अगर हम y को 5 ले लें, यहाँ भी y को 5 ले लें, तो हमारा वो जो संख्या होगी वो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका y का मान 5। तो ये आपके विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन हो गए। अब अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, इकाई का अंक। धन्यवाद।